बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एको मशीन पार्ट्स। एको मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं मशीन में इसके, ये हम आज सब डिटेल से पढ़ेंगे। एकोकार्डियोग्राफी यूनिट जो ट्रांसड्यूसर है, इसमें ये जो है ये मेन पार्ट है एको मशीन का या अल्ट्रासाउंड मशीन का। प्रॉब जो है वो सेंड करती है और रिसीव करती है साउंड वेव्स को, जिसके ज़रिए इमेज क्रिएट होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है। ये प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स को, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई मिलती है कंप्यूटर को भी और ट्रांसड्यूसर प्रॉब को भी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रीन डिस्प्ले क्या है। स्क्रीन डिस्प्ले जो हम इमेज इंटरनल ऑर्गन की लेते हैं डायग्नोस करते हुए, वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर। और अल्ट्रासाउंड जो डाटा है वो और ये प्रोसेस करके कहाँ से आता है, सीपीयू से। उसके बाद जो है कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड वो इनपुट डाटा, जैसे कोई पेशेंट है उसका नाम या उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो हम ऐड करते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन पर, वो कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। और मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे कोई फाइब्रॉइड हो गया या कोई कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया और यहाँ बेबी की लेंथ हो गई, वो सब मेजर करने के लिए जो है हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस जो है वो स्टोर करती है इमेजेस को। और प्रिंटर लास्ट पे है। प्रिंटर जो है वो डिस्प्ले करता है डाटा को। जो हम इमेज इंटरनल ऑर्गन के ले रहे होते हैं वो रिपोर्ट के लिए हम जो है प्रिंट करते हैं डाटा को। उसके बाद है मॉनिटर एलसीडी और सीआरटी क्या होता है और एलसीडी क्या होता है। एलसीडी जो मॉनिटर होता है वो बहुत अलग है ट्रेडिशनल सीआरटी से। सीआरटी जो है वो पहले बहुत यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो न्यू जो मशीन्स आ गई हैं उसके लिए हम एलसीडी यूज़ करते हैं। सीआरटी जो है वो थिकनेस में बहुत ज़्यादा था, इंचज़ में, और उसका वेट भी 30 से 50 पाउंड था या उससे भी ज़्यादा। लेकिन एलसीडी जो है वो कॉमनली 1 to 3 इंच थिक और उसका जो वेट होता है वो 10 पाउंड से कम होता है। उसके बाद ये हार्डवेयर में आ जाता है सीपीयू जो है वो ब्रेन है मशीन का। इसमें आता है हार्ड डिस्क, स्पेस आती है कि उसे हाई किया जाए। मोर मेमोरी आती है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हो गए, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं कोई अल्ट्रासाउंड जब करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और मूविंग स्ट्रक्चर को सेव करते हैं। उसके बाद है प्रॉप जो यूज़ होती है। ट्रांसथोरेसिक प्रॉप जो है वो है लीनियर सेक्टर फेस अरे और कन्वेक्स कर्वीलिनियर प्रॉप्स। ये है लीनियर प्रॉप, ये है कन्वेक्स प्रॉप और ये है फेस अरे प्रॉप और ये है टीवीएस प्रॉप। जो में लीनियर प्रॉब है वो उसकी साउंड वेव्स इस तरह से जाती हैं, कन्वेक्स की इस तरह से साउंड वेव्स जाती हैं और फेस अरे की जो इस तरह से जाती हैं और टीवीएस की इस तरह से। उसके बाद है ट्रांसड्यूसर या प्रॉब। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या है, ये मेन पार्ट है अल्ट्रासाउंड मशीन का। ट्रांसड्यूसर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में। ये सेंड करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी में और रिसीव करता है एकोस को, जो कि प्रोड्यूस होती हैं वेव्स से। और ये कहाँ पे अ, भेजी जाती हैं, जहाँ पे हमें वहाँ की रिपोर्ट चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किडनी में स्टोन्स भी लग रहे हैं कि यहाँ पे स्टोन्स है, तो हम किडनी को डायग्नोस करेंगे तो साउंड वेव्स वहाँ पे जाएंगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉप में आता है ट्रांसड्यूसर क्रिस्टल्स। जो प्रॉप जो है वो किससे बनी है, लेड जर्कोनेट टाइटेनेट रिफर्ड एज पीजेटी या पीजीटी। ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये वाइब्रेट करता है और इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो अप्लाई किया जाता है, और जब ये वाइब्रेट होता है तो ये ट्रांसमिट करता है टिश्यूज में और इसका एक शॉर्ट ब्रस्ट होता है। इसके बाद है मैचिंग लेयर। इसमें आता है क्रिटिकल कंपोनेंट या सॉलिड पार्टिकल, जैसे विदाउट प्रॉपर मैचिंग लेयर, जैसे स्किन पर इसे रखा जाता है तो हमें उसके ज़रिए साउंड वेव्स मिलती हैं। जैसे लार्ज एकॉस्टिक, अगर वहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल है या मिस मैच हो रहा है लेयर का, तो हमें वहाँ पे लार्ज एकॉस्टिक शेडोइंग मिलती है
और मिसमैच करता है पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल से, और जो ह्यूमन टिश्यू है वो काज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करती है उस इंटरफेस पर। उसके बाद है ये ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर अंदर से कैसे होता है, ये आउटर हाउसिंग है उसकी, ये है पावर सप्लाई, कॉस्टिक इंसुलेटर, ये है मैचिंग लेयर, ये है बैकिंग मटेरियल, और ये है अल्टरनेटिव करंट जो क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को विद इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। उसके बाद है डंपिंग मटेरियल। डंपिंग मटेरियल क्या है, ये फॉर्म करता है टंगस्टन पाउडर और प्लास्टिक को, अटैच होता है क्रिस्टल के बैक पर, और ये डिक्रीज करता है रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट्स को। रिवर्बरेशंस जो है जैसे मेटेलिक निडल जैसे हमें आर्टिफैक्ट्स नजर आते हैं, जैसे कि येलो एरो में नजर आ रहे हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं और एको पैटर्न का इस तरह से नजर आता है। ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि प्रॉब हैंडलिंग की वजह से या गलत एंगल की वजह से नजर आते हैं। उसके बाद जो है डंपिंग इफेक्ट में आता है, जो वीक एको होती है वो स्किप हो जाती है, और उसके बिहाफ पे हमें इंक्रीज रेजोल्यूशन मिलती है। इलेक्ट्रिकल जो है केबल और ट्रांसड्यूसर केस होते हैं इसमें। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या यूज होता है, ट्रैक बॉल यूज होती है जो कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है, स्कॉलिंग जो मेजर करती है, फील्ड ओरिएंटेशन करती है, और कैलिपर स्केलिंग करती है। उसके बाद इमेजिंग नॉब अप डाउन करती है, राइट लेफ्ट करती है, ब्रॉड शॉर्ट करती है, और उसके बाद है फोकस नॉब। फोकस नॉब जो है वो सिंगल फोकस या बाई फोकस करती है। उसके बाद फ्रीज का बटन होता है, पीडब्ल्यू नॉब होती है, पीडब्ल्यू कंटिन्यूस वेव नॉब या पल्स वेव नॉब होती है, कलर डॉपलर या एम मोड नॉब। उसके बाद है टाइम गेन कंपनसेशन। प्रोब सिलेक्शन करते हैं कि प्रोब कौन सी यूज़ करनी चाहिए, मयरिंग स्केल होती है, प्रिंटिंग नॉब होती है, और ऑन एंड ऑफ बटन। ये है अल्ट्रासाउंड मशीन, ये है इसकी कीबोर्ड, और ये है ट्रांसड्यूसर, ये इसकी ओवरऑल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।